अगर आप एक दिन अपने बिजनेस में नहीं जा पाते और आपके ना जाने से आपको बिजनेस में लॉस होता है तो आप बिजनेस नहीं जॉब कर रहे हैं मेरे दोस्त। क्योंकि जॉब में ही ऐसा होता है जिस दिन हम काम नहीं करते उस दिन की हमें सैलरी नहीं मिलती। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं एक बिजनेस कंसल्टेंट और आपका दोस्त आकाश आज आपके सामने बिजनेस की वो पावरफुल बातें लेकर आया हूं जो अगर आप या तो बिजनेस करना चाहते हैं या आप बिजनेस कर रहे हैं, अगर इन बातों को आपने ध्यान रख लिया तो आप बिजनेस में कभी भी फेल नहीं होंगे। बिजनेस जो कर रहा है वो ये बातें समझ नहीं पाता, जो जॉब कर रहा है वो ये बातें सोच नहीं पाता। अगर बिजनेस करने वाला ये बातें समझ जाए और जॉब करने वाले ये बातें सोच ले तो दोनों के लिए ही बिजनेस करना आसान हो जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात और सबसे पहली बात, अवॉइड कंपटीशन। देखिए, अगर तो आप कोई नया बिजनेस शुरू करने वाले हैं या फिर आप कोई बिजनेस में पहले से हैं तो आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि जो काम आप कर रहे हैं या फिर आप करने वाले हैं उसमें आपके जैसे बहुत कम लोग हो। अगर उसमें ज़्यादा लोग हैं तो आपको बहुत नुकसान हो सकता है, क्योंकि जब ज़्यादा लोग उसी काम को कर रहे हैं और आप उस काम को भी शुरू करने वाले हैं तो कहीं ना कहीं आपको अपने कस्टमर को लाने के लिए अपने प्राइस को कम करना पड़ेगा। और जब आप प्राइस को कम करेंगे तो प्रॉफिट मार्जिन कम होगा और प्रॉफिट मार्जिन कम होगा तो बिजनेस आपका हिट होगा। दूसरा, मार्केट डिमांड। देखिए, अगर आपके पास ऐसा कोई प्रोडक्ट है जिसकी अगर कमी हो जाने की वजह से कस्टमर परेशान हो जाता है तो आपके लिए बिजनेस करना बहुत आसान हो जाएगा। बिजनेस में हमेशा ध्यान रखें कि प्रोडक्ट वही हो जिसकी कस्टमर को ज़रूरत हो। आपको अपने कस्टमर को ढूंढना ना पड़े, कस्टमर आपके पास खुद चलकर आए। अगर तो कस्टमर आपके पास खुद चल के आता है तो बिजनेस बहुत आसान हो जाएगा। और अगर आपको अपने कस्टमर को ढूंढना पड़ता है तो बिजनेस हो सकता है लेकिन तब थोड़ी आपको मुश्किल ज़्यादा हो सकती है। तीसरी महत्वपूर्ण बात, यूज़ टेक्नोलॉजी। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिजनेस कर रहे हैं, वो कहते हैं मैं तो अपना बिजनेस खुद ही सब कुछ संभाल लेता हूं, लेकिन वो अपने बिजनेस जब खुद ही संभालते हैं तो वो अपने ऑपरेशंस में, कामकाज में इतना व्यस्त हो पाते हैं कि उनके दिमाग में सारा टाइम वो ऑपरेशंस का काम ही चल रहा होता है। और जब यहाँ पर बोझ ज़्यादा होता है तब आदमी ऊपर नहीं उठ पाता, जब यहाँ पर बोझ कम होगा तब आदमी ज़्यादा ऊपर उठ पाएगा। तो इसीलिए अपने काम के बोझ को कम करने के लिए टेक्नोलॉजी की आवश्यकता ले। देखिए कि आपके बिजनेस में ऐसे कौन से सॉफ्टवेयर हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं और आपका काम आसान हो जाए। आपका मेन काम होना चाहिए बिजनेस में इनोवेशन, नए तरीके लाना, ना कि उन्हीं कामों को करके उसमें उलझते चले जाना। हमेशा बिजनेस में जो भी प्रोडक्ट से आप डील करें, अगर तो आपकी इन्वेंट्री यानी आपका सामान ऐसा है जो कभी एक्सपायर नहीं होता तो आपको परेशानी बहुत कम होगी। लेकिन अगर आपका सामान ऐसा है जो ख़राब हो सकता है, जो एक्सपायर हो सकता है, तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि कुछ प्रोडक्ट ऐसे हों आपके जिसके अंदर आपके प्रोडक्ट की हमेशा जो इन्वेंट्री हो वो कस्टमर से कम हो, यानी कस्टमर हमेशा ज़्यादा रहे और आपकी इन्वेंट्री हमेशा लिमिटेड रहे। जिस दिन ऐसा हो गया उस दिन आपको ये चिंता नहीं होगी कि अगर कस्टमर नहीं आया तो मेरा सामान खराब हो जाएगा। और इस केस में आपको प्रॉफिट भी हमेशा रहेगा, भले ही देर से कस्टमर आए लेकिन सामान खराब होने की चिंता नहीं रहेगी। पांचवी और बहुत ही महत्वपूर्ण बात, देखिए आप जो बिजनेस कर रहे हैं, अगर आपको पता है कि इस बिजनेस में आगे ग्रोथ नहीं है तो कोशिश करें धीरे धीरे करके उस बिजनेस से निकल जाने की। और अगर लगता है कि निकल नहीं पाओगे तो ऐसा कोई इनोवेशन लेकर आए जिससे उस बिजनेस के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं वो आपको कम्पीट नहीं कर पाए। और अगर आप कोई नया बिजनेस शुरू करने वाले हैं तो बिजनेस हमेशा ये सोच के करें कि आने वाले टाइम में उस बिजनेस की क्या वैल्यू होगी, क्या ग्रोथ होगी। अक्सर हम ये सोचते हैं कि यार ये बिजनेस तो बहुत चलता है, इस बिजनेस को तो बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन वो बिजनेस जो बहुत सारे लोग कर रहे हैं कई टाइम से, अब उसका फ्यूचर में क्या ग्रोथ है। आप तो उसमें अब घुसेंगे, क्या पता जितने टाइम में आप उसमें आगे बढ़े उतने टाइम में वो बिजनेस ही डाई हो जाए, उतने टाइम में वो बिजनेस की ग्रोथ ही खत्म हो जाए। तो अगर आप इन 5 बातों से इंप्लीमेंट कर पाए तो आपके लिए बिजनेस को अपने बढ़ाना या फिर नया बिजनेस करना बहुत ही आसान हो जाएगा। इस वीडियो को बार बार दोबारा से अलग अलग पॉइंट पे देखिए और समझिए कि किस पॉइंट पे आप फंस रहे हैं। मैं आपका बिजनेस कंसल्टेंट दोस्त आकाश फिर लौट कर आऊंगा आपके लिए ऐसी ही पावरफुल स्ट्रेटेजीज के साथ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।